आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमने बोला गया है क्वेश्चन में कि जिम्नोस्पर्म्स में स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पोरोफिल्स पर होते हैं, और ये स्पोरोफिल्स अरेंज्ड होते हैं डैश मैनर में एक्सिस के अलोंग, जिससे हमें कोन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर किस मैनर में स्पोरोफिल्स की अरेंजमेंट होगी कोन्स बनाने के लिए, ये हमसे पूछा गया है। हमें दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स हमारे प्लांट किंगडम में वो ग्रुप होता है जो कि सीड बेयरिंग प्लांट्स में आ जाते हैं, यानी सीड हैबिट इनमें पाई जाती है, और इसीलिए इनको हम फेनेरोगैम कह सकते हैं। फेनेरोगैम मतलब सीड बेयरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल अगर हमें देखनी है तो हमें पता है कि दो तरह के फेज हमें मिल सकते हैं यहाँ पर। एक होता है स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक फेज, और दूसरा होता है प्लांट्स की लाइफ साइकिल में गैमीटोफिटिक फेज। मेन डिफरेंस इनमें यही होता है कि स्पोरोफिटिक फेज में प्लांट सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, जबकि गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी में हैप्लॉयड सेल्स हमें मिलेंगे। स्पोरोफाइट स्पोर्स की प्रोडक्शन करता है, जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, जबकि गैमीटोफाइट में गैमीट्स या सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा जो स्पोर्स स्पोरोफाइट से बनेंगे, जर्मिनेशन के बाद वो गैमीटोफाइट बनाते हैं, जबकि सेक्स सेल्स आपस में फर्टिलाइजेशन करने के बाद स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स की हम बात कर रहे थे, इसमें हमें कहा हुआ है कि स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, तो ये तो सही बात है। स्पोरेंजिया ही वो बॉडी होती है किसी भी प्लांट के ऊपर जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर स्पोरेंजिया जिस एक्सिस पे या जिस अपेंडेज के ऊपर हमें मिलती है उस ब्रांच को हम स्पोरोफिल कहते हैं, और इन्हीं स्पोरोफिल्स की अरेंजमेंट से हमें कोन मिलता है जिसको हम स्ट्रोबिलस भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रीडोमिनेंट तो होगी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में हम देखेंगे कि इनकी लाइफ का डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड रहती है इनकी प्लांट बॉडी। लेकिन जो स्पोर्स यहाँ पर वो प्रोड्यूस करेगी उनकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, वो दो तरह के होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस हैं, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे तो दो तरह की बनाएंगे। दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हेटेरोस्पोरी की वजह से, और ये मेल और फीमेल दो अलग तरह के गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। तो जिन स्पोरेंजिया में या जिन स्पोरोफिल्स में हमारे मेल स्पोर बन रहे थे, माइक्रोस्पोर बन रहे थे, वो आगे जाके अरेंज्ड होती हैं कोन्स बनाने के लिए, वो मेल कोन्स हो जाते हैं। और फीमेल स्पोरोफिल जिस पर अरेंज्ड है, मेगा स्पोरोफिल जिनको हम कहते हैं, वो फीमेल कोल्स या फीमेल स्ट्रोबिलस पे अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से स्पोरोफिल्स की अरेंजमेंट होती है कोन या स्ट्रोबिलस बनाने के लिए, ये हमसे पूछा गया है। तो स्पोरोफिल्स हम कह सकते हैं कॉम्पैक्टली या लैक्सली अरेंज्ड होते हैं कोन्स की फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन के केस में और मेगास्पोरोफिल फीमेल कोन के केस में अरेंज्ड होते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट में एक एक्सिस पे, जिससे कोन की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें कुछ स्पोरोफिल्स अरेंज्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।